हुई 40 रन बहुत है इस पिच पे, इतनी जल्दी मुबारकबाद ना दे मुझे। खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। कि भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आज की डेट में पाकिस्तान की टीम से कोई नफरत नहीं है। एक टाइम पे कह रहे थे कि भाई वो दहशतगर्द हैं, वो आतंकी स्टेट है। बिजनेस दोबारा से चालू हो चुका है। भाई पाकिस्तान का झंडा लगा के वहां पे शूटिंग वगैरह करने लगे। जब दलजीत की बारी आई तो आपने उसको बॉयकॉट करने का जो मूवमेंट है वो चला दिया। लाहौर शहर से उस मूवी ने 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज का बिजनेस किया है। भाई कला, आर्ट और आर्टिस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपको दुनिया में किसी भी आर्टिस्ट की पसंद आ सकती है। अब सरदार जी मूवी 3 में भाई हानिया आमिर की जिस तरीके से कास्टिंग करी गई, तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि भाई इस बंदी की जो प्रेजेंस है वो बढ़िया है, या फिर इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में बढ़िया है। क्योंकि जो भी पंजाबी मूवीज रिलीज होती हैं भाई, उनका जो मेन जो क्राउड है वो कौन है, वो है एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। अब दोनों जगह पे जो कल्चरल जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, जो भाषा है वो बिल्कुल सेम है, खाने पीने का कल्चर, मतलब हर चीज आपको बिल्कुल सिमिलर सा ही नजर आएगा। लेकिन इस चीज में बाउंड्रीज खड़ी कैसे होती है भाई? जो दुनिया में जब पॉलिटिक्स होती है ना, वो अपने फायदे के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। लोग अच्छे दोनों तरफ हैं, थे और रहेंगे। अब इन दोनों को बांटने का काम आज की डेट में भी कौन करना चाह रहा है भाई? आज की डेट में भी जो पॉलिटिक्स है वो अपने राज बरकरार रखने के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई करती रहती है। अब मैं ये बता दूं भाई, पाकिस्तान में भी जो इंडियन मूवीज है, जो हिंदी मूवीज है, वो ज्यादातर बैन है। लेकिन पंजाबी मूवीज को यूके और कनाडा के बेस बना के रिलीज कर दिया जाता है। अब इसी के बेसिस पे वहां पे जब मूवी रिलीज होती है, तो अगर आप बिजनेस देख लो आज की डेट में सरदार जी मूवी 3 का, भाई लाहौर शहर से उस मूवी ने 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज का बिजनेस किया है। वहीं अगर आप टोटल उसका बिजनेस अभी तक आप देख लो तो भाई 40 करोड़ से ऊपर का उसने बिजनेस कर लिया है। वहीं आप उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 12 से 13 करोड़ तक का जो बिजनेस है वो उसने कर लिया है। और इसी के साथ सरदार जी मूवी 3 पाकिस्तान में हाईएस्ट कमाई करने वाली जो मूवी है वो बन चुकी है। साथ में पंजाबी मूवी भी ऐसी बन चुकी है जो कि ओवरसीज में जिसने सबसे ज्यादा कमाई करी है। मैं ये बता दूं भाई, अगर सरदार जी मूवी 3 इंडिया में रिलीज होती, कितने लोगों को फायदा होता, जो कि थिएटर के ओनर्स हैं आज की डेट में भाई, जो कि खाली पड़े रहते हैं। क्योंकि बॉलीवुड मूवीज को तो आज की डेट में कोई देखने आता जाता है नहीं। थिएटर्स के जो ओनर्स हैं वो इतने लॉस में रहते हैं, उनको अपने थिएटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। वहीं पे ऐसी एक मूवी आती जो कि इतना बड़ा हिट और बिजनेस कर सकती थी, तो भाई जो थिएटर ओनर्स है ना, उनकी भी चांदी कटती। जो लोग हैं जिनको वो सैलरी देते, उनके भी अच्छे खासे इंप्लॉयमेंट होते। तो इससे बहुत बड़ा एक थिएटर इंडस्ट्री को लॉस हुआ है। लेकिन मैं ये बता दूं भाई, जो मेकर्स हैं उनको ऐसा कोई खास लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि सरदार जी मूवी 3 की जो मेकिंग थी वो 35 करोड़ रुपए में थी। और आज की डेट में अगर इसका आप कलेक्शन देख लो तो भाई 60 करोड़ से ऊपर का जो कलेक्शन है वो इस मूवी ने कर लिया है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई पाकिस्तान में ही ये अकेला 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस कर लेगी। लेकिन इंडियन रुपीस में अगर आप इसे टोटल करोगे तो भाई कम से कम 70-80 करोड़ तक ये इजी बिजनेस कर सकती है। और कुछ लोग तो 100 करोड़ की भी बातें कर रहे हैं। मैं बता दूं भाई, जहां दलजीत दोसांझ का इतना हेट बढ़ रहा था कि भाई इन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के संग काम किया है, वहीं अभी हाल फिलहाल में रणवीर सिंह की मूवी आने वाली है जिसका नाम है धुरंधर। अब धुरंधर मूवी में जब शूटिंग हुई तो पंजाब को पकड़ा गया। आपको मालूम है भाई, बॉलीवुड का सबसे जो स्टार्टिंग जो टारगेट रहता है कि भाई सॉन्ग्स कहां से लेने हैं, शूटिंग कहां पे करनी है, वो पंजाब में जाके पहुंच जाते हैं। अब पंजाब में वो लोग जब पहुंचे तो भाई वहां उन्होंने पाकिस्तानी का झंडा गाड़ दिया। मतलब कि ये है कि भाई पाकिस्तान का झंडा लगा के वहां पे शूटिंग वगैरह करने लगे। अब भाई लोग जो है इस चीज के ऊपर ये सवाल उठाने लग गए हैं कि भाई जब दलजीत की बारी आई तो आपने उसको बॉयकॉट करने का जो मूवमेंट है वो चला दिया। जो जुमला पार्टी के जो भक्त हैं वो इस लाइन में खड़े हो गए। भाई अपने बिजनेस की बारी आई तो पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, वहां पे शूटिंग भी करनी शुरू कर दी। अपने फायदे के लिए सारा जो गेम है वो प्लान किया जा रहा है। वहीं इसी के ऊपर वो हाइप भी गेन करना चाहते हैं। मतलब कि ये कि वो उस झंडे को लगाने के बाद न्यूज में आना चाहते हैं, न्यूज में आने के बाद उनके ऊपर ध्यान जाए ताकि उनका जो मूवी जो सिनेमा है वो अच्छा खासा बिजनेस कर ले। भाई दलजीत दोसांझ के खिलाफ जिस तरीके से हेट चली थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में भाई अच्छे अच्छे गाने सुनना ही बंद कर दिया। मतलब गुलाम अली साहब के गाने सुनने बंद कर दिए, आतिफ असलम के गाने सुनने बंद कर दिए, दलजीत दोसांझ के गाने सुनने बंद कर दिए। मतलब कि उन्होंने जितना भी जो बढ़िया म्यूजिक है ना, क्योंकि पाकिस्तानी जो म्यूजिक है भाई वो इंडिया में हमेशा से हिट रहा है और वो कायदे का रहता है। और इंडिया में मैं बता दूं भाई, पंजाब का जो म्यूजिक है वो हमेशा से हिट रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ ये सारी चीजें अलाउ हैं। लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा प्रताड़ना हो गई है कि भाई यहाँ पे अगर वहाँ के गाने चल देंगे या फिर वहाँ के किसी आर्टिस्ट का नाम बोल दिया जाएगा तो भाई मार काट मच सकती है। अब इन सब के बीच सवाल इसलिए आ रहा है कि मनसुख मंडाविया जो कि हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अब भाई उन्होंने ये बयान दे दिया है कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के संग इंडिया के जो मैचेस हैं वो होंगे, उसमें हमें किसी भी तरीके की कोई भी बुराई नहीं है। साथ में एशिया कप भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। मतलब कि ये भाई भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आज की डेट में पाकिस्तान की टीम से कोई नफरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग वो एक टाइम पे कह रहे थे कि भाई वो दहशतगर्द हैं, वो आतंकवादी हमला करते हैं, वो आतंकी स्टेट है। लेकिन आज की डेट में जब मैच करने की बारी आई, क्रिकेट की बारी आई, तो भाई वो क्या कर रहे हैं भाई, बिजनेस दोबारा से चालू हो चुका है। मैं ये बता दूं भाई, युवराज सिंह कैप्टन है, साथ में शाहिद अफरीदी कैप्टन है। शाहिद अफरीदी एक टाइम पे हिंदुस्तान के लिए जहर उगल रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया
और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने जीतने की भी खुशी पाकिस्तान में मनाई थी कि हम तो इंडिया से जीत चुके हैं। वहीं आज की डेट में इन दोनों के बीच जो एक फ्रेंडली मैच है या फिर मैं कहूँ सेलिब्रिटी मैच है वो भी होने जा रहा है इंग्लैंड में। वहाँ पे उसकी जो तैयारी है वो जोरों पे चल रही है। अभी 20 जुलाई को ही वो मैच होने वाला है। और इंडिया पाकिस्तान को जो मैच है एशिया कप, उसके लिए भी हरी झंडी मिल चुकी है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मैच कर सकती है। मैं ये बता दूँ इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच होने वाले हैं, 2 मैच। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको जब उसमें डिटेल में जाओगे तो भाई पता पड़ेगा कि इस देश के जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे एक टाइम पे बीसीसीआई में चेयरमैन रह चुके हैं। अब चेयरमैन रहने का उनका रीजन क्या है भाई? उन्होंने ऐसा कौन सा लाइफ में अकम्पलिशमेंट कर दिया कि भाई उनको बीसीसीआई में चेयरमैन बना दिया। पहले उनको मेंबर बनाया गया, उनको वोटिंग मिली। अब आप सोच लो भाई वोटिंग किस तरीके से हुई होगी, क्योंकि जब देश के जो गृह मंत्री हैं वो खुद ही उनके पिताजी हैं, तो वोटिंग किस लेवल पर करी गई है। वोटिंग होने के बाद वो सेलेक्ट हुए और आज की डेट में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। मतलब कि ये भाई वो दुनिया का जो क्रिकेट बोर्ड है जिसको कंट्रोल करता है पूरे दुनिया में क्रिकेट, वो उसके चेयरमैन बन गए हैं। अब मनसुख मंडाविया जी ये कह रहे हैं कि भाई एशिया कप हो रहा है। एशिया कप भाई पहली बार इंटरनेशनल इवेंट है नहीं। सबसे पहली बात भाई क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेला जाता है। मतलब कि इंडिया देख लो आप, उसके बाद पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, आसपास के देशों में खेला जाता है। ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम नहीं है। इसके ऊपर जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा इंडिया कमाता है। तो इंटरनेशनल इवेंट का नाम लेके जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो करवाना, साथ में जो चेयरमैन है आईसीसी की, भाई ये कह देना कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। भाई बीसीसीआई की जो शेयरिंग है ना वो आईसीसी में सबसे ज़्यादा है, 30 से 35% तक बताई जा रही है। सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई है। अब आप ये देखो कि भाई जब वो आईसीसी के चेयरमैन बने तो उसका रीजन क्या है? ऐसा कौन सा उन्होंने दुनिया में तीर मार लिया या ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जय शाह का जो कि उन्हें सीधे आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया? जब आप डिटेल में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा भाई उन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी से बीटेक करी है। निरमा यूनिवर्सिटी से जो बीटेक है ना भाई वो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की भी फेल कर देती है। बस उसके लिए फर्क ये है कि आपके जो पिताजी है ना वो गृह मंत्रालय या फिर किसी बड़ी मिनिस्ट्री में होने चाहिए, जब भी आपको इस तरीके के जो रोल्स हैं वो दिए जाएंगे। तो सारा जो फायदे का जो गेम है वो किसके पास पहुंचा? वो पहुंचा भाई आईसीसी के पास, बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई के पास पहुंचा तो गृह मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनके बेटे के पास भी अच्छा खासा पहुंचा। जिस तरीके से क्रिकेट का जो बिजनेस बना के यूज किया जा रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से अलाउ कर दिया जा रहा है, तो भाई सारी देशभक्ति की जो जिम्मेदारी है ना वो सबसे पहले फौजी के ऊपर है, उसके पास जो देश के लोग हैं उनके ऊपर है, उसके बाद बाकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई नेता लोगों को अपना बिजनेस करना है तो वो पाकिस्तान का नाम ले लेंगे, बॉलीवुड को अपनी मूवी चलानी है तो वो पाकिस्तान का नाम ले लेंगे, पाकिस्तान के झंडे फहराएंगे, अपनी मूवी को बनाने की कोशिश करेंगे, हिट करवाएंगे। उसके बाद क्रिकेट होना है, अच्छा जो बिजनेस करना है तो वही वो पाकिस्तान के मैच से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जो हाइप है जो मैच की भाई वो पूरे दुनिया में देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग का जो पैसा है वो उसी की वजह से मिलता है। तो क्रिकेट बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन दलजीत दोसांझ की मूवी में एक्ट्रेस है जो कि पाकिस्तानी है और जिसकी शूटिंग काफ़ी पहले हो चुकी है हमलों से, उसके ऊपर सारी की सारी निगाहें हैं और वही देशद्रोही है। तो आपको समझ में आएगा कि भाई अंधभक्तों का जो ड्रामा है वो किस लेवल पर चल चुका है। और एक ही तरीके की जो मनुवादी सोच है, यानी कि भाई जो हिंदू धर्म के जो टॉप मोस्ट जो लीडर हैं, यानी कि जो ब्राह्मण जो पैट्रियार्की है भाई वो सबसे ऊपर है, बाकी जितने जो लोग हैं जो धर्म है भाई वो सबसे नीचे हैं। मतलब कि बाकी धर्मों के लोगों को अगर आज की डेट में कोई भी काम करना पड़ेगा तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, कहीं भाई उनकी भावनाएं आहत ना हो जाए। लेकिन बाकी के धर्मों के जो लोग हैं भाई वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भावनाओं की किसी भी तरीके की कोई कीमत नहीं है। तो भाई हिपोक्रेसी एट द टॉप इस टाइम पे देश में चल रही है। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं जो कि वीडियोस को रिपोर्ट करते रहते हैं, चैनल को रिपोर्ट करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।